गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। अब हम लोग समाधि को प्राप्त होने वाले हैं, समाधि में जाने वाले हैं। तैयार हो जाइए, घर वालों को सबको बता दीजिए हम समाधि में जाने वाले हैं। समाधि अगर इजाजत मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बोलिए आंख खोल के चले जाते। अंजलि जी ने बता दिया हम समाधि में जाने वाले हैं, सब लोग देख आइए। सप्तम अध्याय अंतिम अध्याय है। क्या? समाधि प्रकरण अंतिम अध्याय है। क्योंकि समाधि के नाम से ही डर जाते हैं ना घर वाले। समाधि का मतलब जो है माना जाता है शरीर गया काम से, ऐसा माना जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। समाधि 7वां प्रकरण है हमारा। इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं एक बार ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कैसे प्राप्त होता है। तो समाधि सर्वश्रेष्ठ एक तो स्थिति है, योग में सर्वश्रेष्ठ स्थिति समाधि है। बहुत भाग्य से ही इसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो कैसे होता है? बहुत भाग्य से, तो गुरु की कृपा से होता है, गुरु की भक्ति से होता है, गुरु के प्रसाद से, अनुग्रह से होता है, तब समाधि की प्राप्ति होती है। फिर योग्यता क्या है? योग्यता क्या कहा गया है इसके लिए? नवीन ज्ञान का बोध, अपने गुरु की महिमा का बोध। जब आपको नवीन ज्ञान का बोध हो जाए, नवीन मतलब नया ज्ञान। कौन सा नया ज्ञान? इससे ठीक पहले क्या था? ध्यान। ध्यान में क्या हुआ था? आत्मा का प्रत्यक्षीकरण, तो नया ज्ञान है ना। वो नवीन ज्ञान उसी के लिए आया हुआ है। गुरु की महिमा का जब बोध हो जाए कि गुरु इतने महान है कि हमें जो आत्मा के दर्शन करा दिए। फिर कहा गया आत्म तत्व का बोध, आत्म तत्व का बोध फिर आया हुआ है, 2 बार ये बात आ गई हुई है। ऐसे योगी की साधना जल्द सफल होने वाली होती है जिनके अंदर ये क्वालिटी आ गई। कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वेदांत दर्शन में, क्वालिटी में क्या बताया गया था, चलिए थोड़ा सा लिटमस चेक कर लेते हैं। 4 बताए थे सर। क्या नाम है उसका? विवेक है और नाम मुमुक्षुत्व क्या? है। पहले से नाम बताइए, नाम बताइए। पहला का सर है विवेक। साधना साधन चतुष्ट चतुष्टय, साधन हाँ चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षु, षट संपत्ति। जी सर नीतू जी, पहले विवेक है, फिर वैराग्य है, फिर षट संपत्ति है, फिर मुमुक्षुत्व है। हाँ क्रम नीतू यही जी है। जी आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। लगा दीजिए सर। सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए इसमें। ये इस पूरे को हम साधन चतुष्टय कहते हैं। हाँ, और हमने ज्ञान योग में भी पढ़ा हुआ था जब हम यूनिट 1 के शुरुआत में पढ़ रहे थे। या नहीं पढ़ा हुआ? अभी नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ेंगे उसको आज। अभी नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ेंगे उसको आज। ठीक है, तो ये एक बार और रिपीट होने वाला है, चिंता मत कीजिए। अंतरंग और बाह्य भी आएगा उसमें। तो वहां पर योग्यता बात आई, यहाँ योग्यता आप लोगों ने देख लिया। अब समाधि होता क्या है? कहा गया जब ये मन इस घट रूपी शरीर से अलग हो करके आत्मा के साथ एक हो जाता है। बंद कीजिए माइक अंजलि जी, अंजलि जैन जी। ठीक है, जब ये मन, अभी मन क्या है, इस शरीर में लगा हुआ है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कपड़े कैसे दिख रहे हैं, चेहरा चमक रहा है कि नहीं, सेविंग किया हुआ है कि नहीं, बाल बने हैं कि नहीं, नहाया धोया है कि नहीं, तो अभी घट रूपी शरीर में ही लगा हुआ है। लेकिन जब मन घट रूपी शरीर से अलग होकर के आत्मा के साथ एक हो जाता है, यानी कि मन का आत्मा के साथ मिलन ही समाधि है, मन का आत्मा के साथ मिलन ही समाधि है, तब योगी जीवन की सभी दशाओं से मुक्त हो जाता है। तो कैसी स्थिति होती है? तब वो उसकी स्थिति होती है ब्रह्म वाली, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से अलग कुछ नहीं हूँ, मैं दुख युक्त नहीं हूँ। अभी तो दुख कहते, बहुत दुख है जीवन में। इत्मीनान से कैसा चल रहा है जीवन? अरे ठीक है, कई बार तो बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, थोड़ी देर में पूछो और सब ठीक है, ठीक। अरे यार क्या बताएं, बहुत दुख है जीवन। तब असली दुख निकल के सामने आता है लबों पे। तब वो कहते हैं योगी मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, क्योंकि अब दुख खत्म हो गया, मैं नित्य और मुक्त हूँ, स्वभाव वाला हूँ, ऐसा कहते हैं। आइए वो जो समाधि है जिसमें योगी ऐसा कहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। समाधिश्च परो योगो बहुभाग्येन लभ्यते, गुरोः कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरु भक्ति। समाधि कहा गया है जो कि बहुत भाग्य से ही आपको प्राप्त होती है, गुरु की कृपा से, गुरु के प्रसाद से, गुरु भक्ति से प्राप्त होती है। फिर कहा गया विद्या प्रतीति, स्वगुरु प्रतीति, आत्म प्रतीति, मनसः प्रबोधः, दिने दिने यस्य भवे तस्य योगी सुशोभना अभ्यासम उपैति सद्यः। विद्या की प्रतीति, गुरु की स्व प्रतीति और आत्म प्रतीति भी हो रही है। यानी एक तो ये
विद्या भी मिल जाए, इसका अर्थ देखिए यहाँ पर। हाँ, नवीन ज्ञान का बोध, अपने गुरु की महिमा का बोध और आत्म तत्व का बोध होता है, तब वो योग्य होता है, तब उसकी साधना जल्द सफल होती है, यानी कि उसको समाधि जल्दी मिलती है, ऐसा समझना चाहिए। फिर कहा गया है घटान भिन्नम मनः कृत्वा चैक्यम कुर्यात परात्मनि समाधिम च तम विजानीयाय मुक्त संज्ञो दशादिभिः। जब ये मन कहा गया है शरीर रूपी घट से अलग हो करके कुर्यात परात्मनि आत्मा के साथ मिल जाता, एक हो जाता है, तब जानना चाहिए कि वो समाधि है। तब योगी जीवन की सभी दशाओं से मुक्त संज्ञों दशादि भी, सभी दशाओं से मुक्त हो जाता है। फिर मुक्त होने पर क्या कहता है, अहम ब्रह्मणा च अन्यो अस्मि ब्रह्म वाहम ना शोक भाक, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मणा च अन्यो। अब देखिए अद्वैत वेदांत वाली बात यहाँ पर आ जा रही है। फिर कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, दुख का मैं भागी हुई नहीं, दुख मुझे परेशान कर ही नहीं सकता। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप अहम नित्य मुक्त है स्वभावतः, मैं तो स्वभाव से ही मुक्त हूँ, क्योंकि आत्मा स्वभाव से मुक्त है, इसीलिए कह रहे हैं। फिर बात आती है इस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए, तो उसकी चर्चा हो रही है, जो सुंदर चर्चा है। संभव्या चैव भ्रामरिया खेचरिया योनि मुद्रया ध्यानम नादम रसानंदम लय सिद्धि चतुर्विधा। संभवी से, भ्रामरी से, खेचरी से, योनि मुद्रा से क्रमशः ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग और लय की सिद्धि होती है। यहाँ 4 प्रकार की चतुर्विधा, 4 प्रकार की समाधि कही गई है। फिर 5वां और 6ठा समाधि के 6 प्रकार कुल बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा। समाधि के कुल 6 प्रकार बताए गए हैं, 4 इस वाले मंत्र में आ गया, बाकी 2 यहाँ आएगा। पंचधा भक्ति योगेन मनोमूर्छात षड्विधम, 5वां जो है भक्ति योग है, और मनोमूर्छा से कहा गया 6ठा है, मनोमूर्छा 6ठा है। षड्विधो अयम राजयोग है, मनोमूर्छा से 6ठा राजयोग है। प्रत्येकम अवधारियेत, 5वां भक्ति योग है, मनोमूर्छा 6ठी समाधि है। इस तरह राजयोग यानी समाधि 6 प्रकार की है, प्रत्येक को समझो। 6 प्रकार की समाधि जो है उसको समझिए अच्छे से। यहाँ 6 के 6 दिया हुआ। सांभवी से ध्यान योग की समाधि, सांभवी से ध्यान योग की समाधि, भ्रामरी से नाद योग की समाधि, भ्रामरी से हम लोगों ने पहले पढ़ा था, नाद सुनाई देता, भ्रामरी से नाद योग। खेचरी मुद्रा में रस की प्राप्ति होती, रस का स्वाद आता है, तो रसानंद योग समाधि। योनि मुद्रा से लय योग समाधि, योनि मुद्रा में मिलन होता है, लय होता है, तो लय योग समाधि। स्थूल ध्यान भक्ति की चर्चा आई हुई थी, गुरु और इष्ट की भक्ति, स्थूल ध्यान से भक्ति योग की समाधि। मूर्छा कुंभक से कहा गया आनंद की स्थिति, उसी के लिए मनोमूर्छा कुंभक कहा गया है। कई जगहों पर इसी के लिए राजयोग भी कहा जाता है। अब इससे आगे हम लोग मंत्र पर बढ़ते हैं। अच्छा, इसको भी देख लीजिए, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ। सांभवी से ध्यान योग, भ्रामरी से नाद योग, ये प्लेट भी नाखुश ना होना, हमें बना लिया, इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। खेसरी से रसायनंद योग, मुद्रा से लय योग, स्थूल ध्यान से भक्ति योग, मूर्छा कुंभक से मनोमूर्छा राजयोग की प्राप्ति। अब एक एक करके एक एक ध्यान को देखते हैं। पहले ध्यान योग समाधि पर आते हैं। क्या कहा गया है, सांभवी मुद्रिका कृत्वा, सांभवी मुद्रा कीजिए, आत्म प्रत्यक्ष आनयेत, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। बिंदु ब्रह्ममयम दृष्ट्वा मनस तत्र नियोजयेत, यानी सांभवी मुद्रा लगाकर आत्मा का प्रत्यक्षीकरण कीजिए, बिंदु रूप ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को उसमें नियोजित कर दीजिए, लगा दीजिए, मन को उसमें लगा दीजिए। क्या है, सांभवी मुद्रा करके आत्मा का प्रत्यक्षीकरण कहाँ छोड़ा था, सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान में यही कहा था, सांभवी मुद्रा के द्वारा आत्मा को पकड़िए, क्योंकि आत्मा और कुंडलिनी दो बहुत चंचल है, राजपथ में चंचलता जारी दिख नहीं रही है, तो सांभवी मुद्रा के द्वारा पकड़िए। वहां से छोड़ यहाँ जोड़िए। सांभवी मुद्रा से पहले आत्मा का प्रत्यक्षीकरण कहा, जब आत्मा का प्रत्यक्षीकरण हो रहा है तो बिंदु ब्रह्ममयम दृष्टवा, बिंदु रूप ब्रह्म का साक्षात्कार कीजिए उसके बाद,
और मन को वहीं नियोजित कर दीजिए, मन को वहीं नियोजित कर दीजिए। फिर उसमें विधि बता रहे हैं, तो उस दौरान आपके भाव कैसे होंगे। ख मध्ये कुरु च आत्मनम, आत्म मध्ये च खम कुरु। अब लय करने की बात कर रहे हैं, मिलाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ख मध्य, वो जो ऊपर ब्रह्म की बात आई हुई, उनके लिए ख शब्द इस्तेमाल किया गया। ख का वैसे अर्थ होता है आकाश। उस आकाश में, उस ब्रह्म में आत्मा को लगा दीजिए और आत्मा में ब्रह्म को कर दीजिए। यानी ऐसा कीजिए कि दोनों का अस्तित्व एक हो जाए। कहने का तात्पर्य है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ख में आत्मा को और आत्मा के बीच में ख को कर दीजिए, आकाश को कर दीजिए, ब्रह्म को कर दीजिए। आत्मानम खामयम दृष्ट्वा न कंचिद अपि बाधयते सदा नंदमयो भूत्वा समाधिस्थो भवेत नरः। सदा आनंद मयो शब्द जैसे आया वैसे ब्रह्म से इसको जोड़ेंगे। कल हम लोग ब्रह्म सूत्र में भी देख रहे थे, यही कहा गया था। फिर देखिए, आकाश के मध्य में आत्मा को ले जाएं और आत्मा में आकाश को स्थित करें। आकाश मतलब ब्रह्म से ही है। बिंदु रूप आत्मा को देख लेने पर योगी को कोई कष्ट नहीं होता है। मनुष्य सदा आनंदमय एवं समाधिस्थ हो जाता है। ख को आकाश सभी व्याख्याकारों ने यानी कि ब्रह्म की संज्ञा दी है, और ब्रह्म सूत्र में भी आकाश को ब्रह्म कहा गया है। आइए नादयोग समाधि में आते हैं। नादयोग समाधि दूसरा वाला। नादयोग समाधि में हम लोगों ने कहा था, आप देखिए खेचरी, वो क्या नाम था, भ्रामरी कुंभक, उसकी जो आधी अधूरी विधि थी, यहाँ पर थोड़ी सी विधि उसकी जो छूट गई थी वो यहाँ पर चर्चा हुई। आधी अधूरी विधि क्या कहा जा रहा है। अनीलम मंद वेगेन भ्रामरी कुंभकम चरेत, मंदम मंदम रेचयेत वायु भृंगनादम ततो भवेत, अंतस्थम भ्रमरी नादम श्रुत्वा तत्र मनोनयेत, समाधिस जायते तत्र च आनंदः सोहम मित्यतः। कह रहे हैं मंद मंद, अनिल मतलब वायु, मंद मंद वेग से लेंगे भ्रामरी कुंभक के दौरान, और फिर कुंभक करेंगे, यानी कि मंद वेग से वायु को लेकर के भ्रामरी कुंभक करेंगे। फिर मंद मंद रेचियत, रेचक की बात नहीं आई हुई, रेचक की बात नहीं आई हुई। मंद मंद रेचियत वायु, और मंद मंद तरीके से रेचक करेंगे। कैसे रेचक करेंगे, तो उस दौरान भृंग नादम ततो भवेत, ऐसा करेंगे कि भृंग का नाद सुनाई दे, भ्रमर का नाद सुनाई दे, आवाज सुनाई दे। अंतस्थम भ्रमरी नादम, आपके अंदर जो है भ्रमरी का नाद सुनाई देगा। अंदर उस स्थित उस भ्रमरी नाद को सुने और वहीं पर मनोनयेत, वहीं पर मन को लगाएं, तत्र मनोनयेत, वहीं मन को लगाएं, तब समाधि की प्राप्ति होती, समाधि जायते, तब समाधि की प्राप्ति होती है, और तब आनंद की अनुभूति होती, तब आनंद की अनुभूति होती है, सोहम की अनुभूति होती है, आनंद प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नोट्स में भी आपको होगा, यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम को पूरा किया गया है। प्राणायाम वाले अध्याय में भ्रामरी की आधी ही विधि बताई गई थी। चलिए अब हम आते हैं अगले में। अगला क्या है, अगला है हमारा रसानंद समाधि। रसानंद किससे होगा, खेचरी से। किससे होगा, खेचरी से। खेचरी मुद्रया साधनात् रसे रसनो ऊर्ध्वगा यदा, यानी कि कहा गया है खेचरी मुद्रा की जब आप साधना करते हैं उस दौरान क्या होता है, रसनो ऊर्ध्वगता यदा, रसना मतलब जिह्वा जब ऊपर जाती है, तदा समाधि सिद्धि, तब समाधि की सिद्धि होती है। स्याद सिद्धवा साधारण क्रियाम, यानी खेचरी की क्रिया से समाधि की सिद्धि होती है। खेचरी की क्रिया से क्या होता है, समाधि की सिद्धि होती है। तो खेचरी मुद्रा से कहा गया साधारण क्रियाओं के बिना भी, एक शब्द यहाँ आया हुआ है साधारण, स्याद सिद्धवा साधारण क्रियाम, यानी कि साधारण क्रियाओं के बिना भी समाधि की सिद्धि हो जाती है। अब खेचरी से हो गया, रसानंद की समाधि, रस की प्राप्ति हुई। अब आएंगे हम लोग लय योग समाधि पर। लय योग समाधि, लय योग समाधि के बारे में क्या कहा जा रहा है। योनि मुद्राम, लय किससे होगा, योनि मुद्रा से होगा लय योग की। योनि मुद्राम समासाद्य स्वयं शक्ति मयो भवेत,
सुश्रृंग रसे नेवा विहरेत परमात्मनि, यानी योनि मुद्रा की स्थिति में आकर के स्वयं शक्ति स्वरूप हैं ऐसी कल्पना करनी। योनि मुद्रा में बात कही गई थी मैं ही शक्ति स्वरूप हूं, तो खुद शक्ति स्वरूप हो जाएं। और फिर कहा गया था प्रेम रस रूपी भक्ति के द्वारा, यहाँ भक्ति की भी चर्चा है। सुश्रृंग रसे नैवा कहा गया विहरेत परमात्मनि, यानी प्रेम रस रूपी भक्ति के द्वारा उस परमात्मा में विचरण कीजिए, उस परमात्मा में रम जाइए। विहरेत परमात्मनि, उस परमात्मा में रम जाइए या विहार कीजिए। ठीक है, योनि मुद्रा से लय कि मैं खुद ही शक्ति स्वरूप हूं ऐसी कल्पना, फिर उसमें रम जाना है। फिर कहा गया है आनंदमय संभूत्वा एक्यम ब्रह्मणि संभवेत अहम ब्रह्मेति च अद्वैतम, अद्वैत की बात की गई। अद्वैत शंकराचार्य जी की समाधिस्तेन जायते, आनंदमय वहां आनंदित होकर के एकम ब्रह्मणि संभवेत, ब्रह्म के साथ एक हो जाने की कल्पना कीजिए, भावना कीजिए। अहम ब्रह्मेति, मैं ही ब्रह्म हूं। च अद्वैत, हम अद्वैत हैं, हम ही ब्रह्म हैं, हम अद्वैत हैं, दो नहीं एक हैं, ऐसी भावना कीजिए। इससे समाधि लग जाती है, इससे समाधि लग जाती है। फिर कहा गया भक्ति योग समाधि, भक्ति योग समाधि। अब तकरीबन हम 5वें पर पहुंच गए, इसके बाद छठा होगा। स्वकीय हृदय ध्यायेत इष्ट देव स्वरूपकम, अपने हृदय में देखिए स्थूल स्वरूप की चर्चा, स्थूल ध्यान में हृदय में कहा गया था। स्वकीय हृदय ध्यायेत इष्ट देवम स्वरूपकम चिंतयेत भक्ति योगेन परम आह्लाद पूर्वकम। भक्ति योग में क्या होता है, पूरी भावना उमड़ जाती है आपकी अपने इष्ट के प्रति। कहते हैं अपने हृदय में इष्ट के स्वरूप का ध्यान कीजिए, उन्हीं का चिंतन कीजिए पूरे भक्ति योग के द्वारा, परम आह्लाद पूर्वक कीजिए। आह्लाद मतलब एकदम व्याकुलता के साथ कीजिए, पूरी व्याकुलता के साथ उनका ध्यान कीजिए, अपने गुरु का, इष्ट का। और कैसे उस दौरान आपकी स्थिति हो जाएगी, आनंद अश्रु पुलकेन दशा भाव प्रजायते, उस आनंद में, उस आह्लाद में, उस व्याकुलता में आपके आंखों से आंसू की धारा बह निकलेगी। ऐसा होता है योग वालों के साथ में, आंसू की धारा बह निकलेगी। इस भाव में समाधि संभवेत तेन संभवेत च मनो उन्मनी, एक अलग तरह का दशा भाव हो जाता है, फिर समाधि होती है और मनो उन्मनी की स्थिति भी आती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको अलग से नोट कीजिए, ये अलग से इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिए। मनो उन्मनी की चर्चा क्वेश्चन में आ सकता है, किस समाधि के दौरान की गई है, नोट कीजिए, क्वेश्चन में कर लीजिए इसको फटाफट। मनो उन्मनी की चर्चा किस समाधि के दौरान की गई है, मनो उन्मनी की स्थिति आती है किस, या पूछा है किस समाधि से मनो उन्मनी की स्थिति आती है, या मनो उन्मनी की स्थिति के लिए कौन सी समाधि करेंगे घेरन ऋषि के अनुसार, इसको नोट कीजिए। अंतिम समाधि है मनोमूर्छा समाधि, जिसमें कहा गया है मनोमूर्छा समासाध्य मन आत्मनि योजयेत परमात्मनः संयोगात समाधि समवाप्नुयात, यानी कि मनोमूर्छा कुंभक करते हुए मन को आत्मा से संयुक्त कीजिए, मन को आत्मा से संयुक्त कीजिए। परमात्मा में मन के संयुक्त होने से, परमात्मा में जब मन संयुक्त होता है तो उससे समाधि लगती है। मनोमूर्छा कुंभक करते हुए, लेकिन ये कहा गया, ये ध्यान रखिएगा, मनोमूर्छा कुंभक करते हुए। समाधि योग का फिर महात्म्य बताया जा रहा है। इति ते कथितम चंद, चंद कपाली को कह दिया, गुरु घेरन ऋषि कह रहे हैं मैंने तुम्हें कह दिया, समाधि मुक्ति लक्ष्मण, समाधि से जो मुक्ति मिलती है उसका लक्षण बता दिया। राजयोग समाधि स्याद एकात्मन्येव साधनम उन्मनी सहजावस्था सर्वे चय एकात्मवाचकः। अब यहाँ पर भी बात कही जा रही है, यहाँ पर पर्यायवाची बताए जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। हे चंड कपाली, हमने तुमको मुक्ति देने वाली समाधि के बारे में बता दिया। आत्मा और मन की एकता ही राजयोग समाधि है, आत्मा और मन की एकता ही राजयोग समाधि, फाइनल स्थिति राजयोग समाधि है। यही राजयोग समाधि उन्मनी है, यही सहजा अवस्था नामों से जानी जाती है।
ये पर्यायवाची तो बता दिएगा। राजयोग को ही उन्मनी और सहजावस्था के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए कह रहे हैं क्या घेरन ऋषि, ये इंपॉर्टेंट मंत्र है, नोट कर लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है। अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णुर पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, पर्वत शिखर में विष्णु और ज्वालामाला में विष्णु, इस तरह संपूर्ण जगत विष्णुमय भी है, विष्णुमय ही है। कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर हठयोग का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, भगवान शिव की चर्चा आई हुई है, लेकिन देखिए भगवान विष्णु को भी अलग नहीं किया गया। योगियों के लिए सब एक ही है, इसीलिए कहा गया है जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, पर्वत शिखर में विष्णु, ज्वाला माला में विष्णु, इस तरह संपूर्ण जगत विष्णु में ही है। यहाँ से सवाल आ सकता है कि हठयोग के किस ग्रंथ में जल थल पर्वत और अग्नि संपूर्ण संसार को विष्णुमय बताया गया है। या ये श्लोक या ये मंत्र देकर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मंत्र किस हठ ग्रंथ का है, ये ध्यान रखिएगा, उस मंत्र को डायरेक्ट नोट कीजिए। आत्मा और मन की एकता ही राजयोग है, उन्मनी सहजावस्था नामों से जाना जाता है। जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, पर्वत शिखर में विष्णु, ज्वाला मला में विष्णु, इस तरह संपूर्ण जगत विष्णुमय ही है, घेरन ऋषि कह रहे हैं। फिर कहा जा रहा है भूचरा खेचरा चामी यावंतो जीव जंतवः वृक्ष गुल्म लतावल्ली तृणाद्या वारी पर्वता सर्वम ब्रह्म विजानीयात सर्वम पश्यते च आत्मनि। जो जिसको समाधि लग गई राजयोग की, उसकी स्थिति कैसी होगी? जब समाधि लग जाती सब तरफ उसको भगवान के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि भूमि पर विचरण करने वाले जो भी हैं, आकाश में विचरण करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, वृक्ष गुल्म लतावल्ली, वृक्ष है, झाड़ी है, लता है, अधिक फैलने वाले, तृण कहा गया है, वारी पर्वत कहा गया, यानी कि वारी मतलब समुद्र हो गया, पर्वत हो गया, पर्वत का समूह है, सबको सर्वम ब्रह्म विजानीयात सर्वम, सब कुछ उनको ब्रह्म ही नजर आ रहे हैं। विजानीयात पश्यन्ति च आत्मनि, और सबको आत्मा में ही वो देख रहे हैं। उनके आत्मा में, खुद तो आत्मस्वरूप हो ही गए, वो सब तरफ उनको आत्मा ही नजर आ रहा है, सब आत्मा में उनको ब्रह्म दिख रहा है। पेड़ है, पौधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, गाय है, घोड़ा है, सब आत्मा ही नजर आ रहा है। आत्मा में ही महसूस करते हैं वो योगी। क्या यहाँ लिखा हुआ है? महसूस करें। हालांकि समाधि मिल गई तो वो महसूस वैसा ही किया जाता है, वैसी स्थिति आ जाती है। फिर कहा गया है आत्मा घटस्थ चैतन्यम अद्वैतम शाश्वतम परम। अद्वैत शब्द फिर आया हुआ है, देखिए पहले भी अद्वैत शब्द आया हुआ था। घटादि भिन्नो ज्ञात्वा वीतरागम विवासनम, शरीर में स्थित जो चैतन्य आत्मा है, घटस्थ चैतन्यम, वो अद्वैत है। शरीर में जो आत्मा है वो अद्वैत है। वेदांत का सिद्धांत ले आए हैं यहाँ पर, और खास करके शंकराचार्य जी का सिद्धांत। परम नित्य है और शाश्वत है, शाश्वतम परम, वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। और आत्मा शरीर से भिन्न है। घटा भिन्न तो ज्ञात्वा, आत्मा को शरीर से भिन्न जानिए, ये ज्ञान हो जाता है। ऐसा समझकर वो इंसान जिनको समाधि लगती है, वीत और राग से, दोनों से ही वो ऐसा मानकर राग रहित होकर भौतिक पदार्थों का त्याग कर देते हैं, उनका त्याग हो जाता है, ऐसा वैराग्य हो जाता है। एवं मिथः समाधि स्यात् सर्व संकल्प वर्जितः स्वदेहे पुत्र दारा आदि बांधवेषु धना आदिषु सर्वेषु निर्ममो भूत्वा सताधिम सम वाप्नुया। अब जब समाधि लग जाती है तो सभी संकल्प विवर्जित हो जाते हैं, सारे डिजायर जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, सभी डिजायर खत्म हो जाते हैं, इच्छाएं सब खत्म हो जाती हैं। अपने देह का भी वैराग्य खत्म, अपने देह का भी राग खत्म हो जाता है, अपने देह से भी कोई लगाव नहीं रहता है। पुत्र से, पत्नी से, वो भी लगाव खत्म हो जाता है। कहा गया बंधु बांधवों से, मित्र पड़ोसी और बंधु बांधव सबसे जो है
खत्म हो जाता उनका राग, धन आदि से भी, फिर धन का भी कोई मतलब उनके लिए नहीं रह जाता है। सर्वेषु निर्ममो, अब देखिए भगवद गीता वाला यहाँ पर बात आई हुई है, निर्मम शब्द आया हुआ है। सर्वेषु निर्ममो भूत्वा, भगवद गीता में भी निर्मम होने की बात कही गई है। निर्मम हो जाते नहीं, सारी ममता खत्म हो जाती है। शताधिम सवाप नोयात, अपने आप समाधि होने पर यह स्थिति आ जाती है। सभी प्रकार के संकल्प से रहित होकर समाधि होती है। अपने शरीर से, पुत्र से, पत्नी से, बंधु बांधवों से, धन आदि से, सभी चीजों से निर्मम यानी ममता रहित हो जाता है, तब समाधि, तो समाधि आने पर ऐसी स्थिति होती है। फिर कहा जा रहा है तत्वम लया अमृतम गोप्यम शिवोक्त विविधानि च तेषाम संक्षेप माध्याय संक्षेपम आदाय कथितम मुक्ति लक्षणम। अब देखिए ऊपर बात आई थी, शुरुआत में बात आई थी भगवान शिव की, अभी लास्ट में बात आई विष्णु भगवान की, फिर भगवान शिव की बात आ रही है। भगवान शिव के द्वारा बताई गई इस गोपनीय विधि से अमृत स्वरूप समाधि के तत्व को, जो कि मुक्ति देने वाला है, संक्षेपम आदाय, हे चंद्र कपाली मैंने तुमको संक्षेप में बताया हुआ है, संक्षेप में बताया है मुक्ति को देने वाला। इति ते कथितम चंद्र समाधिर दुर्लभम परः यम ज्ञात्वा न पुनर्जन्म जायते भूमि मंडले। ये जो मैंने तुम्हें बता दिया है समाधि, इसको कर लेने से, इस दुर्लभ समाधि को जब कोई प्राप्त कर लेता है, जान लेता है, तो फिर उस ज्ञान के बाद उसका पुनर्जन्म इस भूमि मंडल पर नहीं होता है, उसका पुनर्जन्म इस भूमि मंडल पर नहीं होता है, वो मुक्त हो जाता है। यहाँ समाधि रूपी सप्तम अध्याय संपन्न हो गया। इसके भी एक दो सवाल हम लोग देख लेते हैं, 9:15 ही हो रहा है अभी तो। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा गया है, अगले पेज पर फिर आ जाएंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ज्ञान संहिता के अनुसार राजयोग की निम्नलिखित अवस्थाओं को व्यवस्थित कीजिए। इन्होंने राजयोग को फाइनल मान लिया, उसके निम्नलिखित अवस्था का भक्ति योग, नाद योग, मनोमूर्छा, लय और रसानंद कहा गया। लय के बाद भक्ति, फिर लास्ट नहीं, में रसानंद मनोमूर्छा। आएगा। लय आएगा, फिर भक्ति, पहले ये मनोमूर्छा, आएगा योगी मुद्रा लय, लय, DEDAC, डी आएगा, फिर ए आएगा, हाँ। उसके बाद ए और अब CEDA ये जी ठीक है। सर। BEDAC देखते हैं। BEDAC ये वाला आएगा ना। हैंड रेज करके कोई बताना चाहे तो बता दीजिए, हैंड रेज कीजिए, मैं पूछ लेता हूँ, एक साथ सब लोग बोलेंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। ज्योति जी बता दीजिए। षड ध्यान योग, नाद योग, रसानंद, रसानंद के बाद लय, लय के बाद भक्ति, भक्ति के बाद मनोमूर्छा। सयाली जी बता दीजिए। सर शांभवी मुद्रा से ध्यान योग समाधि, भ्रामरी से नाद योग समाधि, खेचरी से रसानंद योग समाधि, योनि मुद्रा से लय योग समाधि, स्थूल ध्यान से भक्ति योग समाधि, मूर्छा कुंभक से आनंद स्थिति आएगी और उसमें ही हमें राजयोग की प्राप्ति होगी। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों